तो हमदर्दियाँ दिखाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। सज्जाद को तुमने फोन किया था ना? यहाँ क्या कर रही हो? बाहर आकर बैठो सबके साथ। और ये कौन से कपड़े पहने हैं तुमने? चलिए नाज़रीन, अब फहमी की बात करते हैं, जो कि हबीब की तरह बहुत ज़्यादा लालची है और कम अकल है और जहालत से भरी हुई बातें करती है। वो इस ज़माने में भी ज़बरदस्ती अपनी बेटी की शादी एक बड़े लड़के से करना चाहती है और उसको ये समझ नहीं आ रही कि छोटे बच्चों की शादी करने का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। वो आकर साइका से बात करती है और साइका उसके मियाँ से बात करता है, जिस पे उसे गुस्सा आता है। वो गाड़ी चला रहा होता है और फिर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो नाजरीन, ड्रामे का सबसे सैड मोमेंट आ जाता है कि सज्जाद का एक्सीडेंट होता है और वो मर भी जाता है। और वो सज्जाद, जो वाहिद एक सेंसिबल कैरेक्टर था इस ड्रामे में, वो भी अपनी बीवी की जहालत और बेवकूफ़ी की नज़र हो जाता है। तो नाजरीन, प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और हम ये देखते हैं कि जो किसी के लिए बुरा करता है उसके लिए भी बुरा होता है। फहमी चूँकि वो भी अपने भाई का साथ देती है, साजिशें कर रही है। अब उसके सामने उसका किया आना शुरू हो गया है। सबसे पहले धचका तो उसको ये लगता है कि उसके मियाँ की डेथ हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं मायरी की 48वीं किस्त के रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जो कि नहायत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, जिसमें कि हम देखते हैं कि अब सारे किरदार आहिस्ता आहिस्ता अपने अंजाम की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले तो हबीब, जो कि नहीं चाहता कि फ़ाकिर और समीना भाभी वो मीटिंग अटेंड करें, तो वो गाड़ी में ख़राबी कर देता है। और जब वो दोनों तैयार होकर गाड़ी में बैठने लगते हैं तो पता लगता है गाड़ी ख़राब है। और फिर वो सोचते हैं कि कैब पे चले जाए। इतनी देर में समीना भाभी घर के अंदर जाती हैं तो देखती हैं कि एनी बहुत ज़ोर से गिरती है और वो देखती हैं कि फ़र्श पे तेल गिरा हुआ होता है। अब वो बहुत हैरान होती हैं कि अभी थोड़ी देर पहले तो वो यहाँ से गई थी, तब तक कोई तेल नहीं था। बहरहाल वो सब कुछ भूल भुला के सब लोग उसको हॉस्पिटल लेकर भागते हैं, वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट वगैरह कराते हैं और इतनी देर में मीटिंग का टाइम निकल जाता है। और हबीब बहुत खुश होता है क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से मीटिंग अटेंड कर लेता है और अपनी मर्ज़ी का मुनाफा भी तय कर लेता है। और वो सोच लेता है कि जब भाभी पूछेंगी तो वो बता देगा कि उसने ये आधे मुनाफे पे ये ऑर्डर लिया है, क्योंकि बिज़नेस इतना अच्छा नहीं चल रहा है। फिर हम देखते हैं कि एनी को यकीन आ जाता है और वो अपनी माँ को भी यकीन दिलाती है कि ज़रूर ये रहीला नहीं किया है, क्योंकि पहले वहाँ पे कोई तेल नहीं था। और उसकी माँ को बहुत गुस्सा चढ़ता है और वो कहती है कि एनी, अगर उसने ऐसे किया है तो मैं उसका खून पी जाऊंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। लेकिन एनी अपनी माँ को समझाती है, आपके लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं, जब रात को बाबा आएंगे तो आप उनसे बात कीजिएगा। हालांकि एनी को पूरा यकीन है कि उसके बाप पे भी कोई असर नहीं होगा और उसे क्या पता कि ये उसके बाप की और उसकी बीवी की प्लानिंग थी उनको मीटिंग से रोकने के लिए। फिर हम देखते हैं कि फराज की बिजनेस पार्टनर उसको शादी की ऑफ़र करती है, जिस पे वो बहुत हैरान हो जाता है और अब उसे समझ नहीं आ रही कि अगर वो ये ऑफ़र कबूल करता है तो फिर साइका और बच्चों का क्या होगा, और अगर नहीं करता तो बिजनेस से हाथ धोने पड़ेंगे। चलिए नाज़रीन, अब नेक्स्ट प्रोमो का रिव्यू करते हैं, जिसमें कि हम देखते हैं कि फहमी अपनी बहन से लड़ती है और कहती है कि मेरा ये नुकसान तुम्हारी वजह से हुआ है, मुझसे ज़्यादा हमदर्दी करने की ज़रूरत नहीं। वो बड़ी हैरान होती है और कहती है, क्यों, मैंने ऐसा क्या किया? तो कहती है कि तुमने ही सज्जाद को फ़ोन करके बताया था कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहती हूँ, जिस पे वो गुस्से में आ गया और उसका एक्सीडेंट हो गया। फिर हम देखते हैं कि हबीब को पहली बार अपनी प्यारी बेगम पे गुस्सा आता है। वो जाके देखता है कि वो अंदर होती है और उसने बहुत शौक रंग के कपड़े पहने हुए होते हैं। वो उसको जाके डांटता है कि सबके साथ घुलो मिलो, बाहर आओ, यही तो मौका है सबके साथ बैठने का, और तुम अंदर आ गई हो और ये तुमने किस किस्म के कपड़े पहने हुए हैं, ये शादी का घर नहीं है, मैयत का घर है। तो नाज़रीन, अब हबीब को आहिस्ता आहिस्ता अपनी बेगम का असलियत का पता चलेगा और सबसे मज़ा तो तब आएगा जब फहमी भी इनके घर अब रहने आ जाएगी। फहमी तो है ही रहीला की टक्कर की है। फिर देखेंगे उनमें कैसा मुकाबला होता है, कौन जीतता है और कौन हारता है। फहमी को तो अपने किए की सज़ा मिल गई है। अब देखते हैं कि रहीला का क्या अंजाम होगा। रहीला और हबीब, जो कि बिजनेस पे भी कब्जा करना चाहते हैं, इस घर पे भी, और सबको इस घर से निकालना चाहते हैं, अब उनका क्या हाल होगा। तो नाजरीन, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन रहीला के अंजाम का इंतज़ार कर रहा है मेरी तरह। चलिए नाजरीन, मुझे लगता है कि आपको मेरा ये रिव्यू बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अच्छा नाजरीन, अब मैं चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।